लव वर्सेस अरेंज मैरिज में पति के लिए लड़ने वाली पत्नी। सुबह का समय होता है, गली में हल्की धूप फैली होती है। आमने सामने दो घर होते हैं। एक घर में हलचल और चिड़चिड़ापन होता है और दूसरे घर में शांति और हंसी का माहौल। लव मैरिज वाला घर, किचन में शिल्पा फ्रिज खोलकर दूध ढूंढ रही होती है। फ्रिज खाली होता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मुकुल, दूध कहाँ है? मैंने कल ही कहा था लेकर आना। ऊपर कमरे में मुकुल जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। अरे यार शिल्पा, मैं भूल गया, आज ले आऊंगा, अभी लेट हो रहा हूँ। बस यही सुनना रह गया था। एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ तुमसे। घर के सारे काम मैं ही संभालती हूँ। शिल्पा गुस्से में किचन से बाहर आती है और जोर जोर से बोलने लगती है। अभी जाओ और दूध लेकर आओ, मुझे नहीं पता कैसे। सीढ़ियों से उतरते हुए टाई ठीक करते हुए नीचे आता है। यार शिल्पा प्लीज, मेरी आज बहुत जरूरी मीटिंग है। तभी कमला देवी बीच में आ जाती हैं। अरे बेटा, आज उसे जाने दे, शाम को ले आएगा। मम्मी जी, आप प्लीज बीच में मत बोला करें, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। मुकुल ये सुनकर रुक जाता है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा होता है। शिल्पा, मम्मी से ऐसे बात मत करो। मुझे मत सिखाओ क्या करना है। शिल्पा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मुकुल चुपचाप अपना बैग उठाता है और बिना कुछ बोले घर से निकल जाता है। घर का माहौल भारी हो जाता है। दूसरी तरफ सामने वाले घर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। नेहा किचन में नाश्ता लेकर आ रही होती है। नेहा, तुम रात को देर से सोई थी, फिर भी इतनी सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बना दिया। अरे थकती नहीं हो क्या? जब इतना अच्छा परिवार और आपका साथ हो तो थकान खुद ही चली जाती है। अरे भैया, देख रहे हो, भाभी तो मम्मी के सामने भी इतनी खुलकर बात कर रही है। सब लोग हंसने लगते हैं। अरे बेटा, यही तो घर होता है जहाँ सब हंसते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और जहाँ छोटी छोटी बातों पर भी खुशी ढूंढ ली जाती है। राघव नेहा की तरफ देखता है। नेहा हल्की मुस्कान के साथ सबको नाश्ता परोस रही होती है। घर में सुकून और अपनापन साफ महसूस हो रहा होता है। अगले दिन दोपहर में सड़क पर ट्रैफिक लग रहा होता है। मुकुल और शिल्पा गाड़ी में बैठे होते हैं। गाड़ी के अंदर माहौल पहले से ही गर्म होता है। तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गई। इतनी अच्छी सेल लगी थी, अगर तुम ऑफिस से जल्दी आ जाते ना तो मुझे बहुत बढ़िया ऑफर मिल जाते। यार शिल्पा, मैं मीटिंग खत्म करके ही आया हूँ, तुमने बोला था इसलिए आया, वरना आज तो मेरे पास घर आने का भी टाइम नहीं था। हाँ, बस ऐसा दिखाते रहो जैसे तुम ही अकेले पैसे कमाते और घर चला रहे हो। मुकुल गाड़ी चला रहा होता है। उसका ध्यान सड़क और शिल्पा की बातों के बीच में बट रहा होता है। ये शिल्पा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कम से कम अभी तो चुप हो जाओ, लड़ाई बंद कर दो। तभी अचानक सामने वाली गाड़ी ब्रेक लगाती है और मुकुल का ध्यान एक पल के लिए शिल्पा की तरफ चला जाता है। गाड़ी सामने वाली कार से टकरा जाती है। देख लिया, कर दिया ना कांड। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, गाड़ी चलाते हुए भी फोकस नहीं है तुम्हारा। अरे जब तुम हर वक्त चिक चिक करती रहोगी तो मेरा फोकस कहां से बनेगा? तभी सामने वाली गाड़ी से कुछ लड़के उतरते हैं और मुकुल की गाड़ी के पास आकर शीशे पर जोर जोर से नॉक करने लगते हैं। ओए बाहर आ! मुकुल घबराकर शीशा नीचे करता है। भैया, आई एम सॉरी, गलती से ध्यान नहीं रहा, जो भी नुकसान हुआ है मैं पैसे दे देता हूँ, यही बात खत्म कर लेते हैं। दो लड़के गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और मुकुल का कॉलर पकड़कर उसे बाहर खींच लेते हैं। गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अंदर शिल्पा बैठी होती है, लेकिन वो बिना किसी घबराहट के अपना फोन निकालकर स्क्रॉल करने लगती है। बाहर मुकुल 4-5 लड़कों के बीच घिर जाता है। गाड़ी चलानी नहीं आती तो सड़क पर क्यों निकलते हो? अरे पैसे निकाल वरना अभी यहीं सिखाते हैं तुझे। मुकुल डर जाता है, हाथ जोड़ लेता है। भैया प्लीज पैसे ले लो, बात यहीं खत्म कर दो। वो लोग उससे पैसे ले लेते हैं, गालियां देते हैं और जाते जाते उसे धक्का मारकर छोड़ देते हैं। मुकुल का चेहरा उतर जाता है, आंखों में डर और बेइज्जती साफ दिख रही होती है। मुकुल धीरे धीरे गाड़ी में वापस आकर बैठता है। अंदर शिल्पा अब भी फोन चला रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी इतनी लड़ाई हो रही थी, वैसे तो तुम 24 घंटे मुझसे लड़ती रहती हो, लेकिन जब 4 लोग मुझे मारने वाले थे तब तुमने मेरे लिए जरा भी स्टैंड नहीं लिया। इसमें गलती मेरी थोड़ी है, गलती तुम्हारी है, तुमने ही गलत गाड़ी चलाई थी। मुकुल चुप हो जाता है, उसका दिल अंदर से टूट चुका होता है। बंदा अपनी जान से भी गया और इसने सारी गलती मुझ पर ही डाल दी। गाड़ी फिर से चल पड़ती है। अगली सुबह गली के बाहर राघव अपनी बाइक निकालकर खड़ा होता है। वो घड़ी देखता है और हल्का सा मुस्कुराते हुए आवाज लगाता है। अरे नेहा, जल्दी आओ ना, नहीं तो लेट हो जाएंगे। अंदर से नेहा जल्दी जल्दी आती है। वो थोड़ा हड़बड़ी में होती है और बाइक पर बैठने ही वाली होती है कि पास खड़ी कुछ औरतें उन्हें देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। अरे देखो तो, कहाँ ये 30 साल की लड़की और कहाँ इसे इतना बड़ा आदमी मिल गया, इसके तो बाल भी सफेद होने लगे हैं। मुझे तो सबसे बड़ी गलती इसके माँ बाप की लगती है, आंखें बनती क्या उनकी, दिखा नहीं लड़का कितनी उम्र का है। ये बातें सुनते ही नेहा का चेहरा सख्त हो जाता है। वो तुरंत बाइक से उतरती है और सीधा उन औरतों के पास चली जाती है।
आंटी वो मेरे पति हैं और आपको मेरी जिंदगी में दखल देने का हक किसने दिया? औरतें एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। क्या मैं आपके घर आकर देखती हूँ कि आपकी बहू और बेटे क्या कर रहे हैं? उनमें कितना एज डिफरेंस है या वो कैसे घर चला रहे हैं? 40 के हों या 50 के हों, वो मेरे पति हैं और जब मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों हो रही है? नेहा की बात सुनकर सभी औरतों के मुंह बंद हो जाते हैं और वो नजरें चुराने लगती हैं। देखा इसकी जुबान कैसे पटर पटर चलती है। नेहा बिना कुछ और बोले वापस आती है, राघव के पीछे बाइक पर बैठती है। राघव उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा होता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन दोपहर में शिल्पा के घर के बाहर गार्डन में कुछ औरतें बैठी होती हैं। सबके बीच हंसी मजाक चल रहा होता है। तभी मुकुल घर के अंदर से घबराया हुआ बाहर आता है। यार शिल्पा, मेरा वॉलेट और शर्ट नहीं मिल रही है और जो फाइल मैंने टेबल पर रखी थी वो कहाँ है? शिल्पा औरतों के सामने ही उसे घूर कर देखती है और जोर से बोलती है, क्या है तुम्हारा हर वक्त का ड्रामा? 2 साल के बच्चे हो क्या जो तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं है? आंखें हैं या बटन? जाकर खुद ढूंढ लो। मैंने सब जगह देख लिया है, तुम एक बार देख लो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ, तुम्हारा तो आईएएस का इंटरव्यू है ना जो इतना लेट हो रहा है। हर वक्त तुम्हें लेट ही होता रहता है। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो हर दिन तुम्हारे पीछे घूमती रहूं। अरे यार, इतनी बहस क्यों करती हो? एक बार दे दो ना। जाओ यहाँ से, मैं नहीं ढूंढ रही। दिख नहीं रहा? मैं अभी बात कर रही हूँ, निकलो यहाँ से। मुकुल चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर शर्म और दुख साफ दिख रहा होता है। वहीं बैठी औरतें एक दूसरे को देखने लगती हैं। माहौल अचानक अजीब सा हो जाता है। चल शिल्पा, हम भी चलते हैं, हमें भी अपने पतियों के लिए खाना बनाना है। सभी औरतें वहां से उठकर चली जाती हैं। शिल्पा के घर के बाहर गेट पर वही औरतें खड़ी होती हैं जिनके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। एक तरफ वो नेहा है जो अपने पति के खिलाफ एक गलत शब्द भी सुनने को तैयार नहीं होती है, और दूसरी तरफ ये शिल्पा जो हर वक्त अपने ही पति से लड़ती रहती है। बेचारा मुकुल कितना भोला है। और देखो ना, इसका पति तो कितना सुंदर और अच्छा है और नेहा का पति उतना स्मार्ट भी नहीं है, फिर भी नेहा उसके लिए जान देने को तैयार रहती है। सब औरतें एक दूसरे को देखती हैं और धीरे धीरे वहां से चली जाती हैं। शाम को ड्राइंग रूम में कमला देवी, मोहन जी, प्रियंका और मुकुल बैठे होते हैं। माहौल थोड़ा अजीब होता है, गंभीर होता है। वो सामने वाली नेहा है ना, अरेंज मैरिज करके आई है। उसका पति उससे 10 साल बड़ा है, लेकिन उसे अपने पति की इतनी कदर है कि अगर कोई उसके खिलाफ एक शब्द भी बोल दे तो वो उससे लड़ने को तैयार हो जाती है। कमला देवी की नजर शिल्पा पर जाती है जो सोफे पर बैठी होती है। शिल्पा उनकी बात को अनसुना करती है। और यहाँ उल्टा है, तू हर वक्त मेरे बेटे से ही लड़ती रहती है। मेरा बेटा इतना भोला है और इतना समझदार है, तेरी हर बात मानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हर समय उससे लड़कर उसका दिमाग खराब करती रहे। शिल्पा ये सुनकर तिलमिला जाती है। आपका बेटा कौन सा भला है, वो भी मुझे हर वक्त परेशान करता रहता है। इतना कहकर शिल्पा गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मैंने पहले ही कहा था, लव मैरिज मत कर, अरेंज मैरिज कर ले। प्रियंका ये सब चुपचाप देख रही होती है। उसके चेहरे पर अपने भाई के लिए चिंता साफ दिख रही होती है। रात को प्रियंका अपने भाई मुकुल के पास आती है। मुकुल चुपचाप बैठा होता है, जैसे बहुत कुछ सोच रहा हो। भैया, भाभी आपको हर वक्त कैसे ट्रीट करती हैं? आपने देखा है ना, वो हमेशा आपसे लड़ती रहती हैं। अरे पागल, प्यार में थोड़ा बहुत झुकना पड़ता है। तेरी भाभी प्यार भी तो करती है मुझे। भैया, प्यार से ज्यादा जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वो आपकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करती। मुकुल कुछ नहीं बोलता, बस नजरें झुका लेता है। शायद उसके पास जवाब नहीं होता। कमला देवी दूर खड़ी सब सुन रही होती हैं। एक वो है जो अपने पति के लिए दुनिया से लड़ती है और एक ये है जो अपने पति से ही हर वक्त लड़ती रहती है। पूरा परिवार शिल्पा के इस व्यवहार से बहुत परेशान होगा। वहीं दूसरी ओर नेहा के ससुराल में एक अलग ही माहौल होता है। घर में सुकून, अपनापन और खुशी साफ महसूस होती। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। बस नेहा किचन में कुछ काम कर रही होती है। बेटा राघव, तू बहुत नसीब वाला है जो तुझे नेहा जैसी बीवी मिली है। क्यों मम्मी? आज के जमाने में लड़कियां अपने पति के लिए लंबी लंबी लिस्ट बनाकर रखती हैं। हैंडसम होना चाहिए, अमीर होना चाहिए और पता नहीं क्या क्या। लेकिन नेहा ने तुझे वैसे ही अपनाया है जैसा तू है और तेरे लिए हर किसी से लड़ जाती है। प्रीतम जी भी सहमति से सिर हिलाते हैं। हाँ बेटा, वो तो बात को बढ़ाने ही नहीं देती, सामने वाले का मुंह वहीं बंद कर देती है। परसों मैंने खुद देखा, जब तुम दोनों शॉपिंग पर जा रहे थे, कुछ औरतें बेवजह बातें कर रही थी। हाँ, लेकिन नेहा ने तुरंत जाकर उनका जवाब दे दिया। सच में भैया, आप बहुत ज्यादा लकी हो। राघव हल्का सा मुस्कुराता है। उसकी आंखों में संतोष साफ झलक रहा होता है। हाँ, नेहा है तो बहुत अच्छी, मेरा बहुत ध्यान रखती है। प्रीतम जी उठते हैं और राघव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। बेटा, तेरी और नेहा की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, खुश रहो तुम दोनों। शाम को गार्डन में हल्की हवा चल रही होती है। राघव और रिया साथ बैठे जूस पी रहे होते हैं।
माहौल हल्का और सुकून भरा होता है। देख रिया, अब तेरी शादी की उम्र हो रही है। हाँ भैया। मैं तुझे एक सलाह देना चाहता हूँ। आगे जाकर अपना पार्टनर ऐसा चुनना जो तेरी इज्जत करे, जो तुझे हमेशा प्यार करे, तेरा ध्यान रखे, ना कि कोई ऐसा जो तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल दे। रिया ध्यान से अपने भाई की बात सुन रही होती है। हाँ भैया, जब मैं आपको और भाभी को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेहा एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। मैं भी भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरा पार्टनर भी ऐसा ही हो, जो मेरी केयर करे और सबके सामने मेरी इज्जत करे। राघव हल्की मुस्कान के साथ अपनी बहन को देखता है। एक तरफ एक भाई है जो समझ चुका है कि सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते से बड़ी नहीं होती है, और दूसरी तरफ एक भाई जो अपने ही रिश्ते में दबा हुआ है, जो प्यार के नाम पर हर बार झुक जाता है। और यही वजह है कि वो अपनी बहन को भी यही समझाता है, कभी कभी प्यार में झुकना पड़ता है। अगले दिन शाम को एक बड़े मॉल में भीड़ लगी होती है। शिल्पा और मुकुल साथ आए होते हैं, लेकिन मुकुल वॉशरूम चला जाता है। शिल्पा अकेली खड़ी इधर उधर देख रही होती है। तभी 3-4 लड़के उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे घेर लेते हैं। अरे आओ मैडम जी, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? ओए, नंबर तो दे दो अपना। शिल्पा घबरा जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। तभी मुकुल वॉशरूम से बाहर आता है और ये सब देखकर उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छेड़ने की? अरे तू कौन है, हीरो बनना है क्या? ओए भाई, क्या दिक्कत है तुझे? लड़के चारों तरफ से मुकुल को घेर लेते हैं और उसे धक्का देने लगते हैं। अचानक एक लड़का मुकुल को थप्पड़ मार देता है और फिर बाकी लड़के भी उसे पीटने लगते हैं। मॉल में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कुछ लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिल्पा वहीं खड़ी तमाशा देख रही होती है। अरे तेरा पति तेरे लिए लड़ रहा है, कम से कम उसे बचाने की कोशिश तो कर। मेरा पति है, मेरे लिए ही तो लड़ रहा है, और किसके लिए लड़े? जब लड़ाई खत्म हो जाएगी मैं खुद देख लूंगी। कैसी लड़की है ये, अपने पति को बचाने की बजाय उसे पिटते देख रही है, जरा भी परवाह नहीं है। आखिरकार लोग बीच बचाव करके मुकुल को छुड़ाते हैं। लड़के वहां से भाग जाते हैं। मुकुल बुरी तरह से घायल हो चुका होता है। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं। मुकुल के चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। वो दर्द में भी शिल्पा की तरफ देखता है। यार, मैं तुम्हारे लिए उन लड़कों से लड़ गया और तुमने मुझे बचाने की भी कोशिश नहीं की। अगर वो मुझे चाकू मार देते, गोली मार देते, तो तुम क्या करती? इतने बड़े गुंडे नहीं थे वो जो ऐसा कुछ करते थे। और वैसे भी तुम ये कैसी उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हो? कुछ हुआ थोड़ी है, सब ठीक है ना। मुकुल चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा दुख होता है। कैसी बीबी हो मेरी, शादी से पहले इतना प्यार था, इतना ख्याल रखती थी, और अब सब कुछ बदल गया। मुकुल गाड़ी चलाते हुए एक पल के लिए वहीं शिल्पा की तरफ देखता है। यार, शादी से पहले तुम इतनी अच्छी थी, मेरी केयर करती थी, अब क्या हो गया? शादी से पहले और शादी के बाद ये दो अलग दुनिया होती है। इन सब में सब कुछ बदल जाता है। मुकुल का दिल जैसे बैठ जाता है। तो क्या हमारा प्यार भी बदल गया? शिल्पा इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन सुबह कमरे में हल्की धूप आ रही होती है। नेहा आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही होती है, जबकि राघव बेड पर बैठा उसे देख रहा होता है। यार तुम ही चले जाओ ना, वैसे भी तुम्हारी बुआ की बेटी की शादी है, मेरा वहां कोई काम नहीं है, और वैसे भी मैं जाऊंगा तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। नेहा तैयार होते होते रुकती है और राघव की तरफ देखती है। अरे, मैंने क्या उनके मजाक का ठेका ले रखा है? मैं अपने पति के साथ कहीं भी जाऊं, किसी को क्या मतलब? आप मेरे साथ चल रहे हो, मैंने कह दिया तो कह दिया, और वैसे भी ना मैं उनसे डरती हूँ, ना ही उनका कुछ लेकर खाया है। अब जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ, एक बार फिर सोच लो। हाँ, सोच लिया है, अब आप बस तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद दोनों शादी में पहुंचते हैं। वहां नेहा के मायके की तरफ के सभी रिश्तेदार मौजूद होते हैं। हलचल और चहल पहल के बीच जैसे ही नेहा अंदर आती है, सबकी नजर उस पर टिक जाती है। तभी बुआ और ताई जी तुरंत उसके पास आ जाती है। अरे बेटा नेहा, तुझे तेरे मम्मी पापा ने कहाँ धकेल दिया? मैंने तो पहले ही कहा था लड़का 10 साल बड़ा है। हमारी नेहा इतनी सुंदर है। और ये नेहा एक पल के लिए शांत रहती है और फिर धीरे से सीधे उनकी आंखों में देखकर जवाब देती है। अच्छा बुआ जी, अगर ऐसी बात है तो आपने जो अपनी बेटी के लिए 5 साल छोटा लड़का चुना है, उसका क्या? बुआ एकदम चुप हो जाती है। कुछ साल बाद आपकी बेटी उम्र में बड़ी दिखेगी और आपका दामाद जवान, तब क्या होगा? आपको भी अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए था। ताई जी बीच में बोलने की कोशिश करती हैं। तो इसके लिए हमसे क्यों लड़ रही है? हम तो तेरे अपने हैं। अगर अपने हो तो मेरा अच्छा सोचो। मेरे पति का मजाक उड़ाना मतलब मेरी इज्जत का मजाक उड़ाना है। हाँ, आपके साथ मैं पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरा भविष्य इनके साथ है। राघव ये सब सुनकर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा होता है। आसपास खड़े सभी रिश्तेदार चुप हो जाते हैं। किसी के पास अब कोई जवाब नहीं होता। तभी नेहा के मम्मी पापा उसके पास आते हैं। बेटा,
तेरी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जो अपने पति के लिए किसी से भी लड़ जाए। मम्मी, मेरा पति मेरा सब कुछ है। कोई उन पर उंगली उठाता है तो समझो वो उंगली सीधे मेरे दिल पर लगती है। उसके पापा आगे बढ़ते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हैं। बेटा तू बहुत संस्कारी और अच्छी है। आगे भी ऐसे ही अपने परिवार की इज्जत की रक्षा करती रहना। नेहा खुशी से अपने मम्मी पापा के गले लग जाती है। राघव हल्का सा मुस्कुराते हुए नेहा के पास आता है। मेरी बेबी तो पूरी वॉरियर निकली। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। अब पता चल गया ना? हाँ, और अब समझ आ गया। देख लो कैसी लड़की से पाला पड़ा है आपका। दोनों हंस पड़ते हैं। अगले दिन सुबह को कमरे में हल्की खामोशी होती है। शिल्पा बेड पर बैठी होती है, हाथ से सिर दबा रही होती है जैसे उसे तेज दर्द हो रहा हो। मुकुल, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मुकुल बिना कुछ बोले उठता है और चुपचाप किचन में चला जाता है। कुछ देर के बाद वो चाय बनाकर ले आता है। कितनी देर लगा दी तुमने, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। मैं तो जल्दी ही बनाकर लाया हूँ। बस रहने दो, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। शिल्पा हर बार की तरह बिना वजह मुकुल पर गुस्सा निकालती रहती है। उसके शब्दों में कभी प्यार नहीं होता, सिर्फ शिकायत और ताने होते हैं। हर वक्त तुम मुझसे लड़ती क्यों रहती हो, हर छोटी बात पर? कोई एक दिन तो ऐसा होना चाहिए ना जब तुम मुझसे प्यार से बात करो। तुम में कोई ऐसी बात ही नहीं है जिससे मैं तुमसे प्यार से बात करूं। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं जो मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाती हैं। मैंने ऐसे क्या कर दिया जो हर बार गलती मेरी ही होती है? मुकुल के पास सवाल है लेकिन जवाब कहीं नहीं। शाम को राघव ऑफिस से लौटता है। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। वो सीधे बेड पर आकर चुपचाप बैठ जाता है। नेहा उसे देखती है, बिना कुछ पूछे किचन में जाती है और एक कटोरी में तेल लेकर आती है। वो धीरे से उसके पीछे बैठकर उसके सिर में तेल लगाने लगती है। अरे यार रहने दो, तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सब पता है आपको कितना स्ट्रेस हो रहा है। आप बताते तो हो नहीं, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। राघव उसकी तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। तुम कितनी अच्छी हो, बिना बताए ही मेरी सारी बातें समझ लेती हो। और क्या, अपने पति की बातें नहीं समझूंगी तो किसकी समझूंगी? नेहा धीरे धीरे उसके सिर में तेल लगाती रहती है और राघव की सारी थकान जैसे कम होने लगती है। अगले दिन रात को शिल्पा अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। मेरे कुछ दोस्तों ने पार्टी रखी है, दीपाली और पलक भी आएंगी। तुम तो जानते हो वो दोनों कितनी पार्टी करती है। मुझे और तुम्हें दोनों को बुला रही हैं। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहां सभी दोस्त अपने अपने पार्टनर के साथ बैठे होते हैं। माहौल हंसी मजाक से भरा होता है। सब लोग राउंड टेबल पर बैठे अपने अपने पार्टनर की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन तभी शिल्पा बात शुरू करती है। तुम्हें पता है मुकुल तो एक ग्लास पानी भी खुद से लेकर नहीं पी सकता। सभी लोग हंसने लगते हैं। मुकुल हल्का सा मुस्कुराता है और मजाक में जवाब देता है। अच्छा, इतना झूठ मत बोलो, ये मुझे सुबह शाम काफी बनवाती है। और वो वाली बात भी बता दो। लेकिन शिल्पा का चेहरा अचानक बदल जाता है। अच्छा, तो तुम मेरी बुराई करने आए हो यहाँ? मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाने लाई हूँ और तुम मेरे ही खिलाफ बोल रहे हो। माहौल अचानक भारी हो जाता है। अरे यार शिल्पा, वो तो मजाक कर रहा था। तूने ही बात शुरू की थी। बस करो तुम लोग, उसकी तरफदारी लेने की जरूरत नहीं है। शिल्पा वहीं सबके सामने लड़ने लगती है। मुकुल चुप हो जाता है और बाकी लोग असहज होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। घर लौटते वक्त भी शिल्पा मुंह फुलाकर बैठी होती है। मुकुल गाड़ी चला रहा होता है लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। शाम को नेहा अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। राघव पास खड़ा उसे देख रहा होता है। थोड़ी झिझक उसके चेहरे पर साफ दिखती है। मेरे सभी दोस्तों का रीयूनियन है, आप चलोगे मेरे साथ? अरे रहने दो, तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारी उम्र के होंगे। वो सब मेरी वजह से तुम्हारा मजाक बनाएंगे। आप इतना क्यों सोचते हो और मजाक क्यों बनाएंगे? क्या सफेद बाल होना कोई बुरी बात है? क्या हम बुढ़े नहीं होंगे? क्या हमारी उम्र नहीं बढ़ेगी? जब मुझे बुरा नहीं लगता तो आपको क्यों लगता है? राघव उसे देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। ठीक है चलो, वरना मुझे पता है तुम मुझे मना ही लोगी। दोनों एक कैफे में पहुंचते हैं। वहां नेहा के दोस्त पहले से बैठे होते हैं। हंसी मजाक चल रहा होता है लेकिन जैसे ही राघव अंदर आता है कुछ लोग ताने मारने लगते हैं। अरे नेहा, तू तो कॉलेज टाइम पर कितनी ग्लैमरस थी, तूने ये क्या कर लिया अपने साथ? इस अंकल से शादी कर ली? राघव थोड़ा असहज हो जाता है। अरे यार हाँ, इससे अच्छा तो मैं ही था। मैंने कितना ट्राई किया था तुम पर। आज हमारी शादी होती तो एक परफेक्ट जोड़ी होती। नेहा का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। ए शट अप। पूरा कैफे एक पल के लिए शांत हो जाता है। ये कॉलेज की बातें हैं, कॉलेज तक ही रखो। अब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी दोस्त की तरफ मुड़ती है। और दिव्या, सो सैड, तेरा पति भी तो गंजा है ना। वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पति मुझे नेचुरली पसंद है, चाहे उसके सफेद बाल हो या उसकी उम्र ज्यादा हो।
सबकी बोलती बंद हो जाती है, कोई कुछ नहीं कह पाता। राघव नेहा की तरफ देखता है, उसकी आंखों में गर्व और प्यार साफ दिख रहा होता है। वहीं दूसरी ओर शिल्पा के घर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। सास ससुर कभी कभी उसे समझाते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। बेटा थोड़ा मुकुल का ध्यान रखा कर, हर वक्त उससे लड़ती रहती है। लेकिन ये बातें शिल्पा को चुभने लगती हैं। वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर चिड़चिड़ी और परेशान रहने लगती है। एक दिन सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, माहौल सामान्य होता है। तभी अचानक शिल्पा गुस्से में बोल पड़ती है, आप सब लोग यहाँ से चले जाइए, आपने मुझे परेशान कर रखा है। सब एकदम चौंक जाते हैं। ये कैसी बात कर रही हो? ये मेरे मम्मी पापा हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? कहीं भी जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है। भाभी ये कैसी बात है? अगर आप अपने बेटे को खुश देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उससे लड़ाई ना करूं, तो आप लोग यहाँ से चले जाइए। कमला देवी और मोहन जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम कहाँ जाएंगे बेटा, ये घर हमने अपनी जमा पूंजी से बनाया है। मुझे नहीं पता, अपने बेटे की खुशी के लिए बस यहाँ से चले जाओ। मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा स्पेस चाहिए। आप लोगों के साथ रहते रहते मेरा दम घुटता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मुकुल अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है, माँ बाप की आंखों में आंसू। अगली सुबह घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी होती है। मुकुल के मम्मी पापा और प्रियंका अपने अपने बैग लेकर तैयार खड़े होते हैं। उनकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिख रही होती है। मम्मी पापा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्लीज रुक जाओ, मैं समझा लूंगा शिल्पा को। बेटा रहने दे, वो किसी की नहीं सुनने वाली। और वैसे भी आजकल की लड़कियां ऐसी ही हो गई हैं, जिन्हें सास ससुर से दिक्कत होती है। भैया अब यहाँ रुकना मुश्किल है। मुकुल बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोकते। धीरे धीरे तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद वो छोटी सी धर्मशाला में जाकर ठहर जाते हैं। उनके चेहरे पर अपनों से दूर होने का दर्द साफ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा के मायके में भी माहौल खराब हो चुका होता है। उनकी भाभी गुस्से में खड़ी होती है और सामने शिल्पा के मम्मी पापा खड़े होते हैं। आप लोग इस घर से चले जाओ, आपने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। बेटा हमने क्या किया? एक तो आपकी बेटी दिन रात फोन करती रहती है और आप दोनों से मेरी चुगली करते रहते हो। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ जो नौकरों की तरह आपका काम करूँ और ऊपर से आपकी बातें भी सुनूं? बेटा उसने कुछ नहीं बोला। हमारा इकलौता बेटा, इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? इकलौता है तो मैं क्या करूं? अब इसकी शादी मुझसे हो चुकी है, बचपन से आपके साथ रहा है, अब मेरे साथ रहेगा। कुछ ही देर में शिल्पा के मम्मी पापा को भी घर से निकाल दिया जाता है। दोनों सड़क किनारे खड़े होते हैं, उनके पास कुछ बैग्स होते हैं और आंखों में आंसू। वो अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं होता। अरे भाई हमारे पास जगह नहीं है, हम कहाँ रखेंगे आपको? हमारे पास जगह नहीं है, हम कहाँ रखेंगे आपको? फोन कट जाता है और दोनों और भी टूट जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? मैं मुकुल को फोन करके देखती हूँ, अब वही कुछ कर सकते हैं। शिल्पा की मम्मी कांपते हाथों से फोन लगाती है। बेटा क्या तुम्हारे पास आज रात रुकने की कोई जगह है? मैं और तुम्हारे पापा कहीं भी रह लेंगे। मम्मी आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ? और आपको रहने की जरूरत क्यों पड़ गई? घर पर सब ठीक है ना? शिल्पा की मम्मी रो पड़ती है। बेटा तुम्हारी भाभी ने हमें घर से निकाल दिया, कहती है कि हम उसे रोक टोक करते और इसकी चुगली नेहा से करते। बस 2-3 दिन के लिए कहीं रुकने की जगह बता दो, फिर हम अपना इंतजाम कर लेंगे। मुकुल कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर उसकी आवाज बदल जाती है। मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? मैं आपका बेटा हूं, आपको कहीं जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ रहने की जगह नहीं, अपना घर ढूंढने की। आप मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूं। थोड़ी देर बाद मुकुल अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है। वो अपनी सास ससुर को सड़क पर खड़ा देखकर अंदर से टूट जाता है। वो तुरंत उनके पास जाता है। मम्मी पापा आइए। वो उनका सामान उठाता है और दोनों को गाड़ी में बिठाता है। शाम को मुकुल अपनी गाड़ी एक अपार्टमेंट के सामने रोकता है। शिल्पा के मम्मी पापा हैरानी से चारों तरफ देख रहे हो। मुकुल मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ता है और शिल्पा की मम्मी के हाथ में चाबी रख देता है। बेटा ये घर किसका है? मम्मी ये घर मैंने कुछ समय पहले ही अपने नाम कराया था, अब आप लोग इसमें आराम से रह सकते हो। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा तूने तो हमें बहुत सहारा दे दिया। मुकुल हल्की उदासी के साथ आगे बोलता है। मेरे मम्मी पापा और बहन अभी धर्मशाला में रह रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ आराम से रहो। मैं कुछ दिनों में उनके लिए भी घर खरीद लूंगा। क्या तेरे मम्मी पापा धर्मशाला में क्यों रह रहे हैं? मम्मी शिल्पा ने उन्हें घर से निकाल दिया, कह रही थी कि उसे प्राइवेसी चाहिए और हम लोग उसे रोक टोक करते हैं। शिल्पा के माता पिता एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें अपनी बेटी पर शर्म आने लगती है। पापा मम्मी अब मैं चलता हूं, मुझे ऑफिस की मीटिंग के लिए जाना है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना।
मुकुल वहां से चला जाता है और पीछे रह जाते हैं दो टूटे हुए दिल। अंदर बैठकर दोनों बातें कर रहे होते हैं। शिल्पा ने तो हमारी नाक कटवा दी, उसकी भाभी और वो दोनों एक जैसी निकली। हाँ, कोई फर्क ही नहीं रह गया है दोनों में। अचानक शिल्पा की मम्मी गुस्से में फोन उठाती हैं। फोन लग जाता है। शिल्पा, मैं तुझे लोकेशन भेज रही हूँ, अभी के अभी यहाँ आ। मम्मी इतना गुस्सा क्यों हो? जितना बोला है उतना कर, जल्दी से आ। कुछ देर बाद शिल्पा वहां पहुंचती है। आप लोग यहाँ रह रहे हो? ये घर किसका है? और भैया भाभी कहाँ हैं? जैसी तू वैसी तेरी भाभी, उसने भी हमें घर से निकाल दिया और तूने भी मुकुल के मम्मी पापा को घर से निकाल दिया। क्या यही संस्कार दिए थे हमने तुझे? लेकिन ये घर, ये मुकुल का घर है। उसके अपने मम्मी पापा धर्मशाला में रह रहे हैं, लेकिन उसने हमें यहाँ रहने के लिए घर दे दिया। शिल्पा के चेहरे से रंग उड़ जाता है। तुझे शर्म नहीं आती? वो दिन रात मेहनत करता है, तेरी इतनी परवाह करता है, और तू उसके माता पिता को ही घर से निकाल देती है। अगर मुकुल हमें घर न देता तो हम आज सड़कों पर होते। शिल्पा टूट जाती है। वो रोते हुए अपने पापा के गले लग जाती है। पापा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी गलत हो गई हूँ। आज के आज तू अपने घर जाएगी और अपने सास ससुर को वापस बुलाएगी। अगर ऐसा नहीं किया तो हम भी तेरे लिए मर जाएंगे। मम्मी, ऐसी बात मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। शिल्पा घर पहुंचती है, कांपते हाथों से फोन उठाती है। वो अपने सास ससुर को कॉल करती है और उन्हें वापस घर आने के लिए कहती है। फिर मुकुल के सामने खड़ी होती है, आंखों में आंसू होते हैं। आई एम सॉरी मुकुल, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को घर से निकाल दिया और तुमने मेरे मम्मी पापा को सहारा दिया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन तुम्हें भी हमारे रिश्ते को दूसरा मौका देना होगा और वापस से सब कुछ सही करना होगा। मुकुल चुपचाप उसे देखता है। उसकी आंखों में दर्द भी है और उम्मीद भी। नेहा मुस्कुराती हुई उसके गले लग जाती है। वहीं दूसरी ओर नेहा अपने पति के साथ ऑफिस पार्टी में होती है। वहां कुछ लोग फिर से राघव का मजाक बनाने लगते हैं। अरे यार राघव, तेरी वाइफ कितनी यंग है, तूने कैसे शादी कर ली? वही इसका नंबर मुझे दे देता। नेहा का चेहरा सख्त हो जाता है। मेरे पति के बारे में आइंदा बोलने की हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरा माहौल शांत हो जाता है। सब लोग चुप हो जाते हैं। एक तरफ गलती से सीखकर सुधरता हुआ रिश्ता और दूसरी तरफ पहले से ही मजबूत बना हुआ रिश्ता, और मजबूत हो जाता है। दोनों घर अब संतुलन में आ जाते हैं। रिश्ता कोई भी हो, सम्मान ही उसकी नींव है। अरेंज हो या लव, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने पति से नहीं बल्कि अपने पति के लिए दुनिया से लड़ना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।